स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम इस जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबिलो मित्रों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। द्वेष दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन, उपस्थित हैं। उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे इस वीडियो में जो अन्य लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवायिक फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली हुई है, इतनी उन्नति प्राप्त हुई। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। खेमका सर ने 24 ट्रीटाइज लिखा और उसके बाद उन्होंने, उसके साथ ही उन्होंने अनेक छोटी छोटी किताबें लिखी जो 1 पॉइंट ट्रीटमेंट के नाम से मशहूर है। इसमें सिंगल पॉइंट के आधार पर अनेक बीमारियों के बारे में बताया गया है। ऐसे ही हम लोग इसको एक कड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और हम लोग ट्रीटाइज 1 जितना सिंगल पॉइंट 1 पॉइंट ट्रीटमेंट वाला है, उसमें 1 से लेकर के जितने भी हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम सबको बता दें, ताकि सब लोग इसको यूज करें और इससे लाभान्वित हो। तो इसी कड़ी में हम लोग ट्रीटाइज इसमें सिंगल पॉइंट 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक 2 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके 2
दो हम लोगों ने पार्ट कर लिए हैं और तीसरा पार्ट आज होने जा रहा है, तो हम लोग उसी को आज शेयर करते रहे। ये इस किताब में जो हमारा 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक 2 है, ये सारी किताबें आपको एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से मिल सकती है। उनका पता है 49/24A मिंटो रोड प्रयागराज, पिन कोड है 211001 और इसमें एक फोन नंबर भी दिया हुआ है 0532-2266-725। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है 9335105694 और ईमेल जो दिया हुआ है वो आयुर्वेद और _ACU@rediffmail.com, इस पर ये आपको किताबें मिल सकती हैं। इसलिए किताबों के संबंध में समवाय फाउंडेशन से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो किताब है, इस किताब में आप बहुत महत्वपूर्ण इस अर्थों में है कि आपको न्यूरोलॉजिया पर आपको बहुत अच्छे ट्रीटमेंट मिल जाएगी। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट। न्यूरोलॉजिया हम लोग जान रहे हैं कि नर्व की कोई दर्द है तो न्यूरोलॉजिया कहलाती है। नर्वस सिस्टम में जब जो नर्व्स हैं उनमें मान लीजिए शीथ जो है ऊपर एक माइलिन शीथ होती है, उस शीथ में प्रॉब्लम होती है, तब वो कहीं दब जाए, कहीं कट जाए, कहीं इंजरी हो जाए, उसको इंजरी बोलते हैं शब्द। तो नर्व शीथ कहीं दब जाए, इंजरी हो जाए कोई, और जिस ये नर्व, ये जो एक्सॉन है या कोई नर्व जिसको हम कह सकते हैं, ये जहां भी जिस एरिया में प्रभाव अपना कर दिखाती है, जिस एरिया में अपना ये प्रभाव दिखाती है, उस एरिया में तब दर्द होने लगेगा और भयंकर जलन होगा। अनकंट्रोल्ड जिसको बोल सकते हैं, अनकंट्रोल्ड पेन इसमें हो सकता है और कहीं से ठीक नहीं हो पाता, तब इसको न्यूरोलॉजिया कहते हैं। तो ये आगे देखिए, क्रेनियल माने क्रेनियल कैविटी माने सर। क्रेनियल कैविटी में कोई अगर न्यूरोलॉजिया कहीं दर्द हो रहा है तो जीबी गाल ब्लडर के 7 पॉइंट को सिडेट कर दें तो आपका ठीक हो जाएगा। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें चेहरे पर सारी चीजें होती हैं। तो चेहरे पर खूब दर्द होता है और इवन हवा भी लगती है तो भी आपको दर्द होता है। ऐसी दशा में आप LU7 को सिडेट कर देंगे, LU7 को सिडेट कर देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। फिर चेहरे के स्नायुशूल, मतलब जो न्यूरोलॉजिया में साथ चेहरे की पेशी, अगर आपको दर्द हो रहा है और उसके साथ चेहरे की पेशी भी अपने आप चले, मसल्स भी अपने आप चलने लगे, तो इसको फेशियल न्यूरोलॉजिया विद टिक डुलोरेक्स ऑफ द फेस कहलाते हैं, कहा जाता है। और इसको LU7 से आप इसको ठीक कर सकते हैं, LU7 सिडेशन से, लंग्स का 7 का पॉइंट से। फेस न्यूरोलॉजिया अगर हो जाए चेहरे पर और नॉर्मल हो जाए तो आप UB9 को या ST3 को या ST4 को या H3 को, हार्ट के 3 पॉइंट को सिडेट कर दीजिए कि ठीक हो जाएगा। गालों के न्यूरोलॉजिया हो जाए तो GB43 सिडेशन से आप ठीक कर सकते हैं। फ्रंटल, आगे ललाट पर जब हो जाए फ्रंटल न्यूरोलॉजिया, वहां पे दर्द हो तो UB2 सिडेशन या ST8 का सिडेशन से ये ठीक होगा। टेम्पल जो कनपट्टी में अगर स्नायु हो जाए, बगल के इस एरिया में हो जाए, तो आप GB1 या GB7 को सिडेट कर सकते हैं। ऑकुलर न्यूरोलॉजिया मतलब यानी ऑकुलर मोटर नर्व होती है, उस नर्व में कोई न्यूरोलॉजिया हो जाए तो UB9 या ST2 का सिडेशन से, UB9 को सिडेट करें या स्टमक के 2 पॉइंट को सिडेट करें तो ठीक हो जाएगा। आंखों में न्यूरोलॉजिया हो जाए तो UB19 या ST2 को सिडेशन से काम चलेगा और आप ठीक हो जाएंगे। डेंटल यानी दांतों में कोई तकलीफ हो रही है तो उसमें CV24 या LI2 लार्ज इंटेस्टाइन का 2 पॉइंट या स्टमक का 3 पॉइंट या LI5 का 3 पॉइंट या LI5 या UB14
इसको आप सिलेक्ट करेंगे, कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लिए तो डेंटल न्यूरल्जिया ठीक हो जाती है। अगर ऊपर वाले दांतों में कोई न्यूरल्जिया हुई हो तो SI18 सिलेक्ट करिए, ठीक हो जाएगा। और लोअर टीथ में अगर हुई हो तो ST7, ST6, ST5, 5, 6, 7 या LI16 से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूरल्जिया है यानी दर्द है, यानी एक्सेस एनर्जी है, तो आपको सिडेशन से ही कम पेन है। लेकिन गर्दन की न्यूरल्जिया अगर हो जाए तो GB7 या LI10 इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑसिपिटल में पीछे की तरफ अगर न्यूरल्जिया है तो TW12 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या और स्क्रोफुला न्यूरल्जिया है गर्दन की गांठ में तो LI14 को सिलेक्ट करना। इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया माने आपके जो बगल पसलियां हैं साइड में, उनमें कहीं दर्द हो जा रहा है, तब आप LU9 को या LU2 को सिलेक्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। चेस्ट न्यूरल्जिया अगर छाती में कहीं होता है लीवर 3 का सिलेक्शन करें तो ठीक हो जाएगा। और ब्रेस्ट न्यूरल्जिया अगर हो तो लीवर 3 या LU4 को सिलेक्ट करने से काम बनेगा, तब आप ठीक हो जाएगा। शोल्डर कंधे में कोई प्रॉब्लम हो रही है न्यूरल्जिया की तो UB5 का सिलेक्शन करेंगे। और स्केपुलर रीजन पीछे की तरफ जो होता है जिसको पकौड़ा बोलते हैं, तो वो स्केपुलर न्यूरल्जिया अगर हो तो LU5 को सिलेक्ट करेंगे या LI4 को सिलेक्ट करेंगे। थोरेसिक नर्व माने जो पीठ में डोर्सल नर्व बोलते हैं, थोरेसिक होती है 3 जो वर्टेब्रे होती है, तो उसमें थोरेसिक से जो निकलती है वो थोरेसिक नर्व कहलाती है। तो पीठ में पीछे ऊपर वाले साइड में थोरेसिक नर्व न्यूरल्जिया अगर हो तो UB11 या SI17 को सिलेक्शन करने से काम बनेगा। डॉर्सल लंबर यानी डॉर्सल लंबर माने पीठ में ही ऊपर की तरफ और लंबर, इस मतलब इसमें दूसरा डॉर्सल साइड में या लंबर साइड में उसके नीचे अगर यहाँ न्यूरल्जिया हो तो UB13 को ऑब्जर्वेशन करेंगे। लंग्स के पॉइंट है। सैक्रल अगर सैक्रल माने जो सैक्रल नीचे की तरफ होती है वहां पर न्यूरल्जिया हो तो UB27 या UB28 या UB30 इनमें से कोई सिलेक्ट करें। यूट्रस एंड लंबर, यूट्रस में और लंबर में कोई तो उसमें लीवर 1 का सिलेक्शन करेंगे। और थोरेसिक के साथ और सैक्रल भी हो रही हो, थोरेसिक भी हो सैक्रल भी हो तो UB27 को सिलेक्ट करेंगे। एब्डोमेन की न्यूरल्जिया कोई हो तो UB28 सिलेक्शन करेंगे। इपीगैस्ट्रिक मान ऊपर वाला भाग जो डायफ्राम से नीचे जो है, जो एब्डोमेन के अगर 9 भाग लिए जाते हैं तो एपिगैस्ट्रिक ऊपर का बीच का साइड होता है। एपिगैस्ट्रिक न्यूरल्जिया में ST23 का सिलेक्शन। लोअर एब्डोमेन में अगर हो रहा तो ST26 या UB28 या UB53 इनमें सिलेक्शन करना है। अगर जेनाइटल में कोई दर्द हो रहा है, न्यूरल्जिया की प्रॉब्लम है तो UB47 का सिलेक्शन होगा। यूट्रस में न्यूरल्जिया है तो GB26 या GB27 या CV3 या लीवर 1 का सिलेक्शन से ठीक है। स्क्रॉटम न्यूरल्जिया आपके जो स्क्रॉटम मतलब यानी जो मेल ऑर्गन में, तो स्क्रॉटम में नीचे जब फोटो में होती है तो वो ऊपर का जो कवरिंग है उसमें न्यूरल्जिया कोई हो तो आप CV7 को सिलेक्ट करेंगे। इंग्यूनल न्यूरल्जिया, इंग्यूनल कैनाल ऊपर से मेल में नीचे जब जाती है तो इंग्यूनल कैनाल कहलाती है, तो वहां पर न्यूरल्जिया कोई, वहां जो नर्व जा रही है उसमें न्यूरल्जिया हो तो ST45 का सिलेक्शन से ठीक होगा। लेग पैरों में न्यूरल्जिया अगर हो तो SP6 या K6 का सिलेक्शन से ठीक करेंगे। लोअर लिम्ब, पैरों के लोअर लिम्ब माने पूरे पैरों में, नीचे वाले पैरों में कोई लिम्ब में हो न्यूरल्जिया तो GB39 या K8 सिलेक्शन करना है। GB39 या K8। और अगर आपका थाई में हो, ऊपर के थाई में आपको वहां न्यूरल्जिया हो तो UB59 सिलेक्शन। और थाई इनर मसल, थाई में इनर मसल अंदर मतलब अंदर वाले साइड में जो मसल्स में हो तो लीवर 8 का सिलेक्शन। और थाई स्किन मतलब आप स्किन में मतलब स्किन की तरफ ऊपर ही सीमित हो तो GB30 या 31 या GB32 या GB34
इनमें से कोई पॉइंट आप सिलेक्ट कर दीजिए तो आपका ठीक है। नी, घुटने में देखिए, घुटनों में दर्द होता है, न्यूरेल्जिया होती है, तो ST34 या ST35 को सिलेक्शन करना पड़ेगा। पॉप्लिटियल न्यूरेल्जिया, घुटने के पीछे जो होता है वहां पर कुछ पॉप्लिटियल होते हैं, अगर वहां कोई दर्द हो रहा है तो UB53, क्योंकि UB53 वही पॉइंट आता है, UB53 का सिलेक्ट करेंगे। काफ, काफ माने काफ में और नीचे आप जाएं तो जो घुटने से आपका नीचे टखने तक जो आपका भाग है वो काफ में कहलाता है ऊपर। तो काफ न्यूरोलजिया जब हो जाए तो GB37 या UB53 सिलेक्ट करिए तो ठीक हो जाए। फिबुलर, टिबिया फिबुलर दो हड्डियां होती हैं, तो उनमें अगर फिबुलर में न्यूरोलजिया हो तो उसमें GB35 या GB36 से सिलेक्शन ठीक होगा। ये रिपोर्ट में कहीं आपको आ सकता है कि फिबुलर न्यूरोलजिया है। एंकल न्यूरोलजिया, अगर और एंकल में हो रहे, घुटनों के और नीचे एंकल पार्ट में, वहां हो तो GB37 का सिलेक्शन होगा। फुट डॉर्सम, अब फुट डॉर्सम मतलब पैर के जो डॉर्सम ऊपर वाले भाग है उसको डॉर्सम बोलते हैं, और नीचे वाला तलवा जो है वो आपका इधर साइड है, ये डॉर्सम ऊपर वाला भाग है। तो फुट डॉर्सम न्यूरोलजिया हो तो GB42 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। रिस्ट, हाथ कलाई में कोई हो तो SI10 या SI11 को सिलेक्ट कर दीजिए। रिस्ट में न्यूरोलजिया आर्म, पूरे बाहों का हो, ये वाली बाहों का, तो हाथ में इस वाले बाहों का अपर लोअर आर्म का जो कहते हैं, तो आप इसमें LU3 या LI3 या LI12 या LI15 या TW3 इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रेडियल नर्व न्यूरोलजिया, रेडियल नर्व, दो रेडियल अल्नर, दो नर्व होती हैं, तो उसमें जो अगर न्यूरोलजिया कोई हो तो LU8 का सिलेक्शन। तो न्यूरेल्जिया एंटीरियर सरफेस ऑफ आर्म, अगर आर्म के आंतरिक एंटीरियर मतलब सामने के जो भाग है उसमें उसमें अगर कोई हो रहा तो LU9। और आर्म न्यूरेल्जिया विद इंटरकोस्टल न्यूरेल्जिया, अगर आर्म की विद हो और इंटरकोस्टल भी हो तो LU9 को सिलेक्ट करेंगे। न्यूरेल्जिया पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शोल्डर, वो सरफेस शोल्डर मतलब कंधे के बाहरी तरफ पोस्टीरियर सरफेस में अगर हो रहा हो तो LI2। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिडियन मार्ग बात हो रही। न्यूरेल्जिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम स्केपुला टू रिस्ट, अगर स्केपुला से पीछे से आकर के और कलाई तक जा रही है तो LI6 को सिलेक्ट करेंगे आप। न्यूरेल्जिया ऑफ आर्म एल्बो टू स्केपुला, अब एल्बो माने जो आपको ये कोहनी से लेकर के स्केपुला तक आपको हो रही तो LI11 का सिलेक्शन करेंगे। और पामर सरफेस, न्यूरेल्जिया ऑफ पामर सरफेस ऑफ आर्म, अगर आर्म के पामर सरफेस में आपका हो रहा हो, इस हथेली इस वाले न्यूरेल्जिया पामर सरफेस ऑफ आर्म इसमें हो रहा हो आर्म वाले में तो LI13 को सिलेक्ट करेंगे। न्यूरेल्जिया आर्म और स्क्रोफुला, तो ये आपको LI14 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। न्यूरेल्जिया एंटीरियर सरफेस ऑफ आर्म, एंटीरियर सरफेस ऑफ आर्म मतलब आर्म के सामने के भाग का सामने के भाग का अगर है तो SI1 SI2 या SP1 और या LI13 को सिलेक्ट करेंगे। फोर आर्म, सामने का जो है फोर आर्म माने ये आर्म जो सामने ये आर्म न्यूरेल्जिया यहाँ हो तो ST18 या SI1 या SI2 या TW1 इसमें आप कर सकते हैं। आर्म शोल्डर, आर्म के शोल्डर ऊपर वाले में, जो ऊपर वाले आर्म का शोल्डर भाग है, ऊपर का कंधे का जो भाग है वहां पर अगर आपको हो रहा हो तो LI3 का सिलेक्शन। डेंटल आर्म न्यूरेल्जिया, अगर डेंटल आर्म शोल्डर और डेंटल आर्म न्यूरेल्जिया, इसको बहुत क्लैरिटी नहीं है इसमें, लेकिन ये रिपोर्ट कहीं आ सकती है। डेंटल आर्म को न्यूरेल्जिया तो LI2 का सिलेक्शन करेंगे। एल्बो कोहनी पर आपको न्यूरेल्जिया हो तो वहां पर LI11 या TW5 का सिलेक्शन। फिंगर का दिया हुआ है कि रिंग में हो, देखिए दो फिंगर में कई रिंग अनुमान होती है, क्योंकि नर्व का है,
नर्व की सप्लाई जैसे एरिया में होगी ना, इनर्वेशन एरिया जिसको बोलते हैं, तो नर्व की इनर्वेशन एरिया के हिसाब से न्यूरोलजिया का ये ट्रीटमेंट है। रिंग एंड लिटिल फिंगर। अब रिंग फिंगर हम लोग जानते हैं कि रिंग फिंगर ये है, ये रिंग फिंगर है और ये लिटिल फिंगर है। तो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर में हो तो S7 हार्ट का 7 पॉइंट, क्योंकि यहाँ इस एरिया में S7 मतलब हार्ट की मेरिडियन जाती है, इसलिए S7 सिलेक्ट करिए अपोजिट साइड में। अगर राइट में हो तो लेफ्ट साइड में कर दीजिए। रिंग फिंगर, अगर रिंग फिंगर में क्यों हो तो TW5 अपोजिट साइड में, मतलब रिंग फिंगर यहाँ पर हो रही हो तो अगर राइट में हो रही तो लेफ्ट में आप TW5 को सिलेक्ट कर दीजिए। इंडेक्स, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन दोनों में हो रही तो पेरिकार्डियम का 7 पॉइंट सिलेक्ट करिए, और थंब में हो रही हो तो LU7 का सिलेक्ट, क्योंकि लंग्स वाला था। इंडेक्स और मिडिल फिंगर में पेरिकार्डियम, मिडिल फिंगर में पेरिकार्डियम का नर्व है, मेरिडियन है, और थंब में आपका LU लंग्स की है, इसलिए लंग्स का 7 पॉइंट। बेस ऑफ थंब न्यूरोलजिया, बेस ऑफ थंब जहां पर बिल्कुल बेस, ये LU7 LI6, इसको टोन करिए अपोजिट साइड, और LU9 LI5 उसी साइड में, सेम साइड में सिलेक्ट करिए। बेस ऑफ थंब बिल्कुल जहां पर थंब जो है निकलता है उसको बेस ऑफ थंब बोलते हैं, वहीं से। तो ये तरीका है कि कभी कभी ये लोग बोलते हैं तो उसमें LU7 LI6 को अब दूसरी साइड में आप टोन कर दीजिए और इस वाले को सिलेक्ट कर दीजिए, LU9 को LI5। हैंड एंड फिंगर में दूसरा, हाथों में और फिंगर में दोनों में हो रही हो तो हथेली में तो आप SI7 को सिलेक्ट करिए, और हैंड पामर साइड और हथेली में जो है और न्यूरोलजिया हो रही हो पामर साइड को तो LI13 को सिलेक्ट। फिर नाक, 100 में नाक पॉइंट पार रहा है। नाक बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो जाए तो रिनोफाइमा कहलाती है। अब ये क्या है, GB25 सेडेशन से ये इसको ठीक करते हैं। अधिक शराब पीने वालों को नाक की टिप सुर्ख होकर ये रोग होता है। नॉर्मली कहा जाता है कि जो अधिक शराब पीते हैं उनको ये हो जाता है रोग, तो उपचार भी करिए, और जो मेन कारण है शराब उसको भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए, तभी तो ठीक होगा। दूसरा, सिर में कोल्ड, अगर मान कोल्डनेस बहुत अधिक सिर में डेवलप हो जाए तो नाक से खून आ सकता है, तो इसमें यूबी डिफिशियंसी, इसका जो पैटर्न है वो यूबी यूरिनरी ब्लैडर का डिफिशियंसी है, तो UB64 का सिडेशन या K4 का टोनिफिकेशन। UB64 सिडेट करें और K4 को टोन करें। नाक मान लीजिए बिल्कुल बंद हो जाए और उससे पतला पतला श्राव निकलने लगे और सिर में और पीठ में दर्द हो जाए, तो ये यूबी एक्सेस कंडीशन बताती है, तो इसमें यूबी 58 का सिडेशन करेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस जब हो जाए, छींके लगातार, नाक में बहुत छींके लगातार आने लगे, एलर्जी हो जाए, छींके आने लगे, तब हम लोग GB25 को सिडेशन करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। वजन, बहुत लोग प्रॉब्लम होती है कि वजन लगातार बढ़ रहा है और मोटे होते जा रहे हैं, तो ओबेसिटी होती है, तो ओबेसिटी का UB54 का सिडेशन है, इसका सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट, उपचार लंबी अवधि तक करना है, तुरंत नहीं ठीक होगा। ओरल डायरिया, ओरल डायरिया में बहुत अधिक लोग बोलते हैं और अनर्गल बोलते जाते हैं, तो उसमें हार्ट का 7 पॉइंट है, जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, उसको सेडेट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। ये बार्कुली कहते हैं कि पागलपन की पूर्व स्थिति हो सकती है, तो इसको ठीक करना बहुत आवश्यक है, एक्सेसिव सेडेशन। ओसाइटिस, पोतों में प्रदाह, वहां इन्फ्लेमेशन को हो जाता है, तो पोतों में जब होता है मेल ऑर्गन में, तो जब बहुत अधिक दर्द होने लगता है तो डॉक्टरी भाषा में ओसाइटिस कहलाता है। लीवर, लीवर का 5 पॉइंट सेडेशन करना है इसमें। पेसमेकर सिंड्रोम में जब हृदय गति बहुत बढ़ जाती है, तो चाहे ब्रैडीकार्डिया हो, चाहे चाहे टैकीकार्डिया हो, ये तो टैकीकार्डिया कहलाएगी, तो पेस मेकर की जरूरत बताएगी। तो ये इसको बैलेंस करने के लिए H6A राइट साइड में, H6 यहाँ पर आएगा, कलाई से इस जगह पर आएगा, बिल्कुल ये जो है आपका स्मॉल फिंगर की तरफ, स्मॉल फिंगर की तरफ बिल्कुल यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 7 पॉइंट आएगा,
6 थोड़ा सा 6A इधर है, बी थोड़ा सा एक जगह छोड़ करके एक मतलब एक उंगली का एरिया छोड़ करके आपको यहाँ पर आएगा 6A राइट साइड में, यहाँ पे लगाना है राइट साइड में। पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम। अब पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम कोल्ड, अगर आपका कोल्ड से ठंड से हो रहा है, जोड़े जकड़ जा रहे हैं, ये होता है हमें ठंडक में जकड़ जाते हैं तो ये बढ़ जाता है दर्द, तो इसको पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम कोल्ड कहलाता है। तो ST42 का टोनिफिकेशन, ST42 पर गर्म नमक की पोटली से सेकने से, जब देखिए ये भी एक वो है जो मोक्सा जहां पर है वो मोक्सा के रूप में इसको ST42 पर गर्म नमक गर्म कर लीजिए और उसकी पोटली बना लीजिए, उसको सेक लीजिए और उसको आप सेकिए उस जगह पॉइंट पर ST42 में, तो ठीक हो जाती है। पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम हीट, अब गर्मी से भी जोड़ों की जकड़न हो सकती है, तो ये जोड़ बात गर्म से जकड़ जाता है तो सेकने से बढ़ जाता है, तो पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम विंड हीट बोलते हैं। तो GB34 का सेडेशन। अगर केवल रात में ही दर्द कोई हो रहा हो और दर्द बढ़ जाए, रात में कोई नस खिंच जाए, तो इसको LI15 टोनिफिकेशन या TW15 टोनिफिकेशन से इसको ठीक करते हैं। पैरालिसिस, मान लीजिए कोई हो और शरीर के एक भाग में आता है, केवल लकवा रोगी को एक ही भाग में आता है, तो लीवर 6 का टोनिफिकेशन इज इन गुड साइड से, जहां जो ठीक हो, लीवर 6 जो ठीक साइड है, गुड साइड माने जो सही है, वहां पर जिसमें न हुआ हो उसमें आप लगा दीजिए अपोजिट साइड में। पैरोटिड ग्लैंड में कोई प्रदाह हो जाए तो आप इसको पेरोटाइटिस कहलाता है। फ्लैंक्स ऑफ थ्रोट में सूजन आ जाती है, बगल में थ्रोट में गर्दे में, आप क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड ऊपर जाती है तो इसीलिए लीवर 2 का सेडेशन, नहीं LI2 का, लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पॉइंट का सेडेशन से ठीक। फ्लेम बलगम ज्यादा बने और लगातार बने तो SP9 सेडेशन, SP9 का सेडेशन करना पड़ेगा। तो बहुत बने और लगातार बनता जाए, बहुत मतलब लगातार बने तो इसको SP9 का सेडेशन से आप ठीक कर सकते हैं। ये बलगम बनना ही घटाना है। स्क्रीन जो है उसकी कंट्रोलर है, स्क्रीन सबसे अधिक बलगम स्क्रीन बनाती है, तो लगभग 75% वही बनाती है। बलगम ज्यादा बने, छाती में अवरुद्ध हो जाए तो ST40 सेडेशन से, अब ज्यादा बन गया और छाती में अवरुद्ध हो गया तो ST40 उसको निकालना पड़ेगा, तो ST40 निकालने के लिए। और दूसरा SP9 ये क्या है, बलगम ज्यादा बनने लग जाए, बनने के लिए है, तो फ्लेम जो है SP9 सेडेशन ये है बनने के लिए, तब बनना बंद हो जाएगा, बनना कम हो जाएगा। और ये है मान लीजिए बन गया है तो ST40 से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। पाइल्स में मान लीजिए जब हो जाए और कोई ठीक ना हो तो LU6 का सेडेशन पॉइंट सिंगल पॉइंट है, तो इससे आपकी ठीक हो जाता है। अगर बवासीर व्यक्ति को हो जाए और स्टेसिस ऑफ ब्लड इन रेक्टम, मतलब ब्लड जो है, ब्लड का रुकावट, स्टेसिस माने रुकावट, ब्लड हो जाए रेक्टम में तो स्टूल में ब्लड आने लगेगी, तो UB57 का सेडेशन से इसको ठीक करते हैं। पार्किंसन रोग, पार्किंसन में समझ रहे हैं, ब्रेन के में आपका कभी आएगी, आपका फंक्शनिंग गड़बड़ होगी, बाहों में कंपन होगा, सब होगा, चलने में कंपन होगा, तो इन सब में UB7 का सेडेशन से हम लोग ठीक करते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल वेन जो है, पोर्टल शिरा क्या है, पोर्टल शिरा जाती है जब ब्लड बन जाता है, तो ब्लड बनने के बाद जब वो सर्कुलेशन में आया, सर्कुलेशन आने के बाद जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती रही गई और ऑक्सीजन उसको सेल्स को देते चले गए, तो जब बाद में आती है तो ये वेन कहलाती है। तो वेन जो है अल्टीमेटली ये वेन हार्ट में सीधे नहीं जाती, बल्कि यह लीवर में पहले जाती है, लीवर में शुद्धिकरण के लिए आती है, ताकि जो कोई टॉक्सिन कोई हो उसको लीवर उसको नष्ट कर दे। तो ये पोर्टल वेन कहलाती है। वेन है लेकिन पोर्टल है, सीधे सीधे ये आपको हार्ट में नहीं जाती है,
पहले पोर्टल वेन में के थ्रू जाकर के लंग्स में लीवर में जाती है, लीवर में शुद्धिकरण होता है यानी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, उसके बाद इसको वेना कावा में डाल देते हैं। तो ये पोर्टल वेन कहलाती है। तो पोर्टल वेन जब अवरुद्ध हो जाए, मान लीजिए पोर्टल वेन कहीं ऊपर उसका ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, और लीवर में कहीं कोई अवरुद्ध हो जाए तो क्या होगा, तो ये रक्त लीवर में ले ही नहीं जा पाएगी तो नीचे आ जाएगी, तो इसको पोर्टल हाइपरटेंशन कहेंगे, तो नीचे रह जाएगी। तो लीवर 1 सेडेशन से इसको ठीक करते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड घट जाए, फिर तो उत्पन्न मति, मतलब तुरंत ही कोई बात बोले और आप उसका उत्तर दे दें, तो ये अगर शीघ्रता से हम सोच नहीं पाते हैं तो ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा काम होता है, हमारे दिमाग को सोचने की शक्ति घट गई है, तो पेरिकार्डियम का 4 पॉइंट सेडेशन करेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो यूरिन का जो फ्रीक्वेंसी है घट जाती है और धीरे धीरे आता है, बहुत धीरे, एक तो धार पतली होती है, धार पतली माने उसका फ्लो उसका कम हो जाता है, पतला हो जाता है, पहले मोटी धार है तो छोटी धार, क्योंकि छेद उसका कम हो जाए, तो ये बार बार रात में पेशाब के लिए उठना पड़ता है। तो लीवर 4 का टोनिफिकेशन से इसको काम करेंगे, लीवर 4 का टोनिफिकेशन से काम करेंगे, लीवर 4 टोनिफिकेशन, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, ओल्ड एज में बहुत होता है। साइटिका पेन, साइटिका पेन में जो ये लंबोसेक्रल एरिया से साइटिका नर्व निकलती है, पैरों में जाती है, तो पैरों में जब जाती है तो ये दर्द करती है, यूबी मेरिडियन के आसपास से निकलती है, तो जब ये जाती है तो जब इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये पेन करने लगती है। अब पेन हो गई तो इसमें कमर ऊपर से लेकर कमर से नीचे पैरों तक जाता है, तो UB60 सिडेशन से इसको ठीक करते हैं, UB60 सिडेशन। साइटिका कमर दर्द लेटरल साइड, अब जब कमर दर्द हो जाए और ये लेटरल साइड जाए, देखिए अगर यूबी माने पीछे की तरफ से, बिल्कुल कमर दर्द पैर की तरफ सबसे पीछे की भाग से अगर आए तब तो यूबी, अगर ये लेटरल साइड में आ जाए तो GB30 का सिडेशन करें या GB31 का, क्योंकि लेटरल साइड में GB टाइप ऑफ साइटिका है, वो UB टाइप ऑफ साइटिका, पहली वाली जो ये वाला है 117 में ये आपका UB टाइप ऑफ साइटिका है और ये GB टाइप ऑफ, तो UB टाइप में आप समझ रहे हैं UB60 और GB टाइप में GB31। साइनोसाइटिस, साइनस में कोई इन्फ्लेमेशन, साइनस में वर्चुअली है क्या, साइनस सब कोई कैविटी टाइप के हैं जिसमें कि आपको एयर है आउटपुट, अब इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो साइनोसाइटिस कहलाएगी, तो अंदरूनी पांव में दर्द होने लगेगा, तो LY3 लिम्फ मेरिडियन है, ये उसको ठीक करती है, सिडेशन। स्किन डिजीज, कांच में इन्फेक्शन जब आ जाए, खाज खुजली वहां होने लग जाए, SP11 सिडेशन से, SP11 सिडेशन से इसको ठीक करते हैं, तो ये उसी एरिया में है, तो चलिए क्या है, सारे गोनेडल एरिया के आसपास ये सब आपको मिलेगा। इसमें 130 135 36 तक है, 119 पर हम लोग आ गए। आंख में सूजन एक्जिला में हो जाए तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड इन एक्जिला कहलाती है, तो GB40 का सिडेशन से ठीक होता है। गॉलब्लैडर की 40, लिम्फ नोड में कोई इन्फेक्शन आ जाए तो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लिम्फ नोड कहलाती है, तो GB41 सिडेशन से कर पाते हैं। अल्सर दाने पीठ पर जब हो जाए अथवा पित्ती निकलने, जब पीठ पर कोई अल्सर हो जाए, दाने हो जाए, पित्ती निकलने लगे, तो अल्सर ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, UB65 का सिडेशन करें, UB65 का सिडेशन है, इससे फोड़ा वोड़ा कहीं भी हो ठीक हो जाता है। अब शिशु की छाती में ट्यूबर हो जाए, कबूतर की तरह लगने लगे, तो कबूतर पिजन वाले में पिजन ब्रेस्ट ऑफ इन्फेंट्स कहलाता है, गॉल ब्लैडर का 36 पॉइंट सिडेशन से ठीक होता है, GB36 सिडेशन। खुजली हो, ड्राई स्किन हो, खुजली हो
तो स्किन अफेक्शन ऑफ ऑल काइंड से, तो LI 11 का सिडेशन करना। शरीर में गर्मी बढ़े, अंधौरी आने लगे, दाने निकलने लगे, तो एक्सेस हीट इन ब्लड है, तो ये SP10 सिडेशन या UB54 सिडेशन। वेजनल इचिंग माने जब नहीं हो पा रही है तो इचनिंग की बर्बाद होती है, तो लीवर 5 का टोनिफिकेशन, लीवर 5 का टोनिफिकेशन। पेट पर खुजली हो और चीनी देखने जैसा हो तो कंसेप्शन वेसल डिफिशिएंट है, यानी CV वेसल डिफिशिएंट है। CV15 का टोनिफाई करना लगेगा इसमें CV15 को टोनिफाई करना। प्राउड फ्लैश जब हो जाए, वॉयस फिशर चैप्स हो जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन डिफिशिएंट बदलाए, तो SI4 सिडेशन, H5 टोनिफिकेशन। प्राउड फ्लैश क्या है? किसी जब के न भरने पर एक्सेस ग्रेनुलेशन का बना एक पिंड प्राउड फ्लैश। एक्सेसिव ग्रेनुलेशन से का बना एक पिंड प्राउड फ्लैश कहलाता है, किसी जगह के न भरने पर। तो जो वहां पर ग्रेनुलेशन होता है उसका पिंड प्राउड फ्लैश कहलाता है। वॉयस बलतोड़, फिशर फटे हुए के समान जट, टनल फिशर होता है, ओरल फिशर होता है, मुख के कोने पर जट, आंख के पलकों की दरार, मस्तिष्क के शेपग्रंथि में दरार, लीवर नीचे तरफ दरार, चैप्स, सोची खुरदरी फटी त्वचा जैसे ठंड के कारण होती है, तो इन सब का SI4 सिडेशन, H5 टोनिफिकेशन। स्लीप, अगर नींद बहुत व्यक्ति को आती है तो यानी अब नींद बहुत आ रही है तो इन बढ़ी हुई है, तो नहीं, नींद बहुत कम आ रही है तो यांग बढ़ी हुई है। ये ध्यान पहला फंडामेंटल है कि अगर नींद बहुत आ रही है तो यानी इन बढ़ी हुई है, और नींद बहुत कम आ रही है तो यांग बढ़ी हुई है, सोने नहीं दे रही है। यहां से हम लोग इसको शुरू करते हैं। इन लोगों का 120 पॉइंट है। ठीक, अब यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू। नींद बहुत कम जब व्यक्ति को नींद बहुत जब व्यक्ति को आती है तो K6 सिडेशन या UB62 टोनिफिकेशन, इसे ठीक करने हैं। K6 का सिडेशन करिए और UB62 का या UB62 का टोनिफिकेशन करिए, तो आपको ठीक। अगर नींद बहुत कम आ रही है तो K6 का टोनिफिकेशन उल्टा कर दिया और UB62 का सिडेशन कर। तो अगर बहुत अधिक आ रही हो नींद तो K6 का, क्योंकि इन बढ़ी हुई है, नींद बहुत आती है तो इन बढ़ी हुई, तो K6 माने K6 है इन, तो इन को आप सिलेक्ट करिए और UB62 को टोन कर दीजिए। और नींद बहुत अधिक आ रही है तो UB62 को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नींद आ रही और इनको टोन करना पड़ेगा। जरा सी आवाज से सोया उठ जाए, जरा से खुटके से सोया शुरू हो गई, ये गाल ब्लैडर में पित्त की कमी, तुरंत जो है आप तुरंत खुटके से उठ जाए तो गाल ब्लैडर में पित्त की कमी है, तो ST7 टोनिफिकेशन या GB40 टोनिफिकेशन से GB40 का टोनिफिकेशन करेंगे। शोर थ्रोट, गले में खिचखिच, एकाएक शोर थ्रोट होने, भाई शोर थ्रोट अगर एकाएक हो तो अंदरूनी गर्मी से होगा, शोर थ्रोट यहाँ पर अंदरूनी गर्मी से होगा। लंग्स में फुल हीट बच जाए, तो LU10 सिडेशन, अगर अचानक शोर थ्रोट हो तो यानी लंग्स में फुल हीट है। बाहरी बात ठंड का आक्रमण हो तो इनसे शोर थ्रोट हो जाए तो अटैक ऑफ विंड कोल्ड, तो बाहरी बात अटैक कर दिया तो इससे भी हो जाएगी, तो LU7 सिडेशन या LI4 सिडेशन दोनों से ठीक हो जाएगी। बाहरी विंड हीट का आक्रमण हो तो इसमें भी गले की खिचखिच होगी, इससे शोर थ्रोट हो जाएगा और LU11 सिडेशन करना पड़ेगा। स्पीच डिफिकल्टी, अब देखिए एफेजिया, वाणी लोप, आवाज तुम्हारी बंद हो जाए, मतलब कोई आवाज अचानक बंद हो लगे, उच्चारण में आप जीव
लड़खड़ाए तो इसको हार्ट की डिफिशियंसी मानते हैं कि हार्ट में जो ऊर्जा है वो घट गई, तो H5 टोनिफिकेशन कर दीजिए तो वो अपने एयर ऑर्गन से ऊर्जा ले लेगा और ठीक हो जाएगी। वीक वॉइस, कमजोर आवाज हो, हाथ ठंडे हो, ये दो लक्षण क्या है, लंग्स की कमी है, LU9 को टोनिफाई करनी है, LU9 को टोन कर दीजिए। स्पाइन को ठीक करने के लिए आपको sp3 को टोनिफिकेशन करेंगे तो ठीक हो जाएगी। लंबोसैक्रल पेन, पीछे लंबोसैक्रल में लंबर और सैक्रल के एरिया, टेल बोन, वो गवर्निंग वेसल का 19 पॉइंट या गवर्निंग वेसल 20 पॉइंट सेडेशन, बड़े दर्द टेल बोन का सेडेशन आप कर रहे हैं तो वहां पर यहाँ पर टेल बोन दर्द होने लगे तो GB19 और GB20 सेडेशन करने पर ये ठीक हो जाता है। स्पाइन टीबी, वर्टिब्री को टीबी हो जाती तो स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस कराती है और डिजीज इसको हम कहते हैं UB13 टोनिफिकेशन और CB6 टोनिफिकेशन, क्योंकि तो इसमें एनर्जी कम हो जाती है तो UB13 को टोनिफिकेशन हो जाता है। स्प्लीनोमेगाली तब हो जाती तो मलेरिया भी अगर साथ में हो तो लीवर 3 का सेडेशन से हम लोग ठीक करते हैं। स्पिन बढ़ जाए या उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो LU7 या LU7.5 सेडेशन से ठीक हो जाता है। स्पिन इनलार्ज बढ़ जाए और उसकी कार्य क्षमता भी घट जाए तो ऑल अफेक्शंस ऑफ स्प्लीन, इसको बोलते हैं ये SP15 का सेडेशन से ठीक होता है। SP15 को सिलेक्ट करते हैं। फिर सब फेब्राइल टेम्परेचर, शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। अगर शरीर का तापमान 95.7 हो जाए से कम रहने लगा है तो इसमें लीवर 4 को टोनिफिकेशन या गवर्निंग 14 का लीवर 4 या गवर्निंग वेसल 14 टोनिफिकेशन से कम हो जाए और GB14 पर लाल रंग लगाने से शरीर का तापमान तत्काल बढ़ता है। तो यानी 95.7 डिग्री उससे कम हो जाए तो यानी इसको बोलते हैं कि आप टेम्परेचर आपका घटा तो लीवर 4 या गवर्निंग वेसल को 14 पॉइंट पर, तो उस पर GB14 पर बोला है लाल रंग लगाइए तो ठीक हो जाए। सन स्ट्रोक हो गया हो तो क्या करेंगे, GB26 को सेडेशन या K1 को सेडेशन, इमरजेंसी पॉइंट से दोनों GB26 भी और K1, ये GB26 यहाँ पर आता है बिल्कुल नाक के नीचे, यहाँ ये जगह इमरजेंसी पॉइंट है और K1 आपका तलुए के नीचे आता है। तलुआ जैसे ये समझ लें, तलुआ, ये तलुआ होगा, यू जब मोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा, इस जगह पर तलुए में, पैर में इस जगह पॉइंट आएगा। मोड़ने पर ऐसा होता है ना, गड्ढा पड़ता है, उस गड्ढे पर ये गड्ढा पड़ता दिखाई पड़ेगा, यूं गड्ढा पड़ेगा तो वहां पर आप दोनों कर सकते हैं एक साथ। स्वेटिंग, पसीना, नाइट स्वेटिंग, रात में पसीना आ रहा है और मुंह सूखने लगे तो हार्ट इन की कमी है, ये हार्ट इन की कमी है तो इसमें हार्ट का 6 पॉइंट टोनिफिकेशन, हार्ट का 6 पॉइंट टोनिफिकेशन। खाते समय सिर पर पसीना आ जाए, माने आप खा रहे हैं और आमाशय में आपकी गर्मी बढ़ गई तो आपके सिर में गर्मी बढ़ी तो इसको ST41 का सेडेशन करेंगे, ये क्योंकि ये स्टमक से संबंधित है और ये ST41 का सेडेशन। सूजन चेहरे पर और आंख पर आए, हाथों पैरों में आ जाए तो एक्युमुलेशन ऑफ वाटर इन बॉडी, ये ST43 सेडेशन से ठीक, ST43 सेडेशन। स्वेलिंग, हाथ पांव में सूजन आए और सूजन बनी रह गई तो ST37 सेडेशन। यहाँ पर क्या हुआ, सूजन चेहरे पर आंख पर तो ST43 सेडेशन, यहाँ पर हाथ पांव में आए सूजन और सूजन बनी हाथ पांव में आ जाए
तो ST37 सेडेशन। चेहरे आंख तक सूजन आ जाए, एकाएक सोकर उठने की प्रार्थना, मान लीजिए सवेरे उठे और आपको देखा कि आपने चेहरे और हाथ में सूजन है, तो LI6 का सेडेशन करें। ये अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड एंड टेम्परेचर, LI6 का सेडेशन करने पर ठीक होता है। फिर टीथ, दांत में दर्द है, वहां पर इंफ्लेमेशन है, तो लिम्फ का 2 पॉइंट सेडेशन। डॉक्टर वॉल का पॉइंट है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। दांत दर्द होने लगे, नीचे के दांत में हो, ठंडे पेय से जब बढ़ जाए, नीचे के दांत में दर्द हो और जब आप ठंडा पानी पिए तो बढ़ जाए, तो लीवर LI3 यानी लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पॉइंट या ST का 44 पॉइंट सेडेशन से करें, ठीक हो जाए। गांठ हो जाए नीचे जबड़े में कोई गांठ हो जाए, तो एडनाइटिस और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, तो LI का लार्ज इंटेस्टाइन का 10 पॉइंट सेडेशन से। ऊपर जबड़े में दर्द हो जाए और वहां पर गांठ हो जाए, तो LI4 का सेडेशन या GB25 का सेडेशन। मसूड़े जब कमजोर, दांत और मसूड़े कमजोर हो जाए और रोगी भोजन चबा न पाए, मतलब कोई चबाना इम्पॉसिबल टू मास्टिकेट, तो TW20 को टोन कर दे और या ST6 को टोन कर दे। मसूड़ों में रक्त आने लगे, निचले जबड़े में दर्द आ जाए, तो एनी स्टमक कंप्लेंट विद हीट, ये ST44 का सेडेशन से करना पड़ेगा। दांतों में कीड़े हो जाए, तो हार्डनेस ऑफ हियरिंग भी हो जाए, तो लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेस हो जाए, तो LI6 पर आप सेडेशन कर दीजिए। दांत में ठंड लगे, मीडियास्टिनम में तनाव हो जाए, मीडियास्टिनम माने जो लंग्स के बीच के एरिया है उसमें मीडियास्टिनम बोलते हैं, तो वहां पर मतलब छाती में कोई आपको दिखाई नहीं, लार्ज दबाव है, तनाव हो जाए, तो लार्ज इंटेस्टाइन डिफिशिएंट हो जाती है, तो LI4 का सेडेशन, LU7 का सेडेशन। ऊपरी दांतों का बाहर की ओर आना, नाक से सांस लेते हैं पर मुंह से सांस, नाक से सांस लिया और मुंह से सांस छोड़ दिया, तो जो ऊपरी दांत है वो बाहर को आने लगते हैं, इसको LU5 सेडेशन से ठीक होते हैं। थ्रोट डिजीज 132, थ्रोट डिजीज गले की रोग। तो थायराइड में प्रदाह जब हो जाए और जलन, थायराइड इन्फ्लेमेशन जब हो जाए थायराइड का, और गले में दर्द हो, जलन हो, तो ये इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड कहलाती है, तो ST44 सेडेशन सिंगल पॉइंट थायराइड के लिए ST44 नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थायराइड में बहुत इन्फ्लेमेशन होता है, तो ST44। गले में जकड़न, ग्रेट प्रोस्टेशन लगने लग जाए, गले में जकड़न हो जाए, ऑक्लूजन ऑफ थ्रोट कहलाए, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि आप निगल नहीं पा रहे हैं, कुछ दबा हुआ है, तो ST39 सेडेशन से ठीक करें। ट्रैकिया, ट्रैकिया में कोई गड़बड़ी हो जाए, रुकावट हो जाए, तो सांस घुटने लगती है, तो LI2 लार्ज इंटेस्टाइन का 2 पॉइंट सेडेशन से हम ठीक करते हैं। अर्टिकेरिया, पित्ती उछलना बोलते हैं, विंड हीट, रक्त में विंड हीट बढ़ेगी तो पित्ती उछल जाती है, तो एक्यूट अर्टिकेरिया कहलाती है, तो ST32 का सेडेशन, ST32 का सेडेशन करना। यूरिनरी डिजीज, अगर स्फिंक्टर कमजोर हो जाए तो क्या होता है, कोई रोक नहीं पाता है। विमेन के संबंध में कहा गया स्पेशली कि स्फिंक्टर कमजोर हो जाए तो वो SP8 का टोनिफिकेशन कर दीजिए, तो इसको ठीक होगा। बेड वेटिंग बच्चा करे तो K3 को टोनिफिकेशन कर दीजिए। बेड वेटिंग हो जाए तो उसमें K3 को टोनिफिकेशन कर दीजिए, तो ठीक हो जाएगा। पेशाब रुक रुक कर आए तो रिटेंशन ऑफ यूरिन है, तो इसको K4 का सेडेशन कर दीजिए। अगर कोई रोगी मूत्र मतलब यूरिन रोक नहीं पाता है और छींके आने लगे, तो लंग्स डिफिशिएंट होता है, और इसको LU9 सेडेशन, LI6 सेडेशन से ठीक हो। फेफड़े ठीक से कार्य नहीं कर पाते, अगर फेफड़े काम ठीक से नहीं करते तो मूत्र व्यक्त रोक नहीं पाते, और एजिंग प्रोसेस में फेफड़े कमजोर होते हैं, तो इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, ये कारण है। वेट लॉस
फैट्स, प्रोटीन, ग्लूकोज, सेल्स तीनों से पोषण पाते, इनको सेल्स जब न ले पाते सेल्स कमजोर होती। अब अगर फैट का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, इन सबको हमको, इन्हीं से हमको न्यूट्रिशन मिलना है। अगर सेल्स इनको नहीं पाते तो सेल्स कमजोर हो गए, व्यक्ति दुर्बल तब होता, और तब भाई अब न्यूट्रिशन नहीं पा रहे तो दुर्बल हो जाएगा, सेल्स पोषण पा नहीं पाएंगे, वजन गिरने लगेगा। तो इसको CV4 टोनिफिकेशन और CV6 टोनिफिकेशन से कर दीजिए, तो उसमें फिर एसीटोन रक्त में जब बढ़ जाए तो सेल्स टूटेंगे, तो लीवर 8 का टोनिफिकेशन करेंगे तो ठीक बंद हो जाता है। फिर CV6, CV4, CV10, लीवर 8, इन चारों को टोनिफाई करें तो सेल्स पोषण पाने लगते हैं और तब बढ़िया। भरपूर पौधे जब पानी, पौधों को जब पानी देते हैं भरपूर, तो पौधा, और फिर भी पौधा पनप नहीं पाए, मान लीजिए कोई पानी भी दे रहे हैं, खाद पानी सब दे रहे हैं, तब भी पौधा पनप नहीं पा रहा, तो यानी उसको उसकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता घट गई। तो लीवर 8 का टोनिफिकेशन जब करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। वर्म्स, कीड़े, पेट में कीड़े हो जाए तो SP10 का सिलेशन करें, दांत टिकराने लगे तो SP10 का सिलेशन से, सिंगल पॉइंट है उसमें कर देंगे। राइटर्स रैम्स लिखते समय हाथ में ऐठन हो जाए तो HC3 का सिलेशन। यौनी बहुत बहुत जब हाई आने लगे तो लीवर LU9 को टून करिए या K3 को टून करिए, तो ऑक्सीजन की कमी ठीक हो जाती है। LU9 या K3। ये बहुत अच्छी किताब है और हम लोगों को सारी किताबें ये सब पढ़नी चाहिए, सो दैट हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएं और खेमका सर के शब्दों को पूरा करें। सब में हम जानते हैं क्या है, सपने हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। हम लोग इन्हीं शब्दों के माध्यम से अपना एक खत्म करते हैं, लेकिन हम लोगों को थेरेपी में, एक्यूप्रेशर थेरेपी में, इस पॉपुलेशन के हिसाब से जो 140 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है, उसमें कम से कम 20 लाख इनको थेरेपिस्ट चाहिए, और हम लोग सारे लोग इसका प्रयास करें तभी हो पाए। कोई एक संस्थान, 2-4 संस्थान इसको मिलकर पूरा नहीं कर सकते। कोई विश्वविद्यालय 20,000 25,000 से अधिक क्षमता का हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई विश्वविद्यालय इस क्षमता का नहीं है और उतने स्टूडेंट नहीं निकाल पा रहा है, तो कितने सालों में लगेगा? अगर हम 5,000 निकाल रहे हैं हर साल, मान लीजिए हम हर साल 5,000 10,000 5,000 10,000 निकाल रहे हैं, तो 10,000 के हिसाब से हम 10 सालों में 1 लाख, तो कितने सालों में हमको 20 लाख चाहिए? इतने साल की इंतजार करना उचित नहीं। तो हम लोग अपने ज्ञान को जो बढ़ा रहे हैं उस सबको, ऐसे 100 लोग थेरेपी, ये जो थेरेपिस्ट है, जो भी इसको ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो 100 थेरेपिस्ट और बनाए अपने जैसा, इसी तरह इसको ज्ञान को और प्रचार करें, प्रसार करें, तभी हो पाएगा। अन्यथा हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने, भले हम लोग कहते रहे, प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं, ये सब शब्द बेमानी है, इनका कोई अर्थ नहीं। इनका अर्थ तब है जब हम कार्य रूप में परिणित कर सकें इसको। और इसीलिए मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं, जितने भी संसार में बैठे हुए हैं थेरेपिस्ट, और वो खेमका सर को मान रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम चाइनीज थेरेपी को भारतीय इस किताबों के आधार पर हम लोगों ने इसको डेवलप किया है, और ये पॉइंट हमारे लिए बहुत लाभप्रद है। और अगर हम नॉट ओनली टीसीएम, बल्कि उसके टीसीएम के आगे के सारे डेवलपमेंट, डॉक्टर लॉल भी इसमें शामिल है, प्रोफेसर पागी भी शामिल है, इन सब को जब तक हम आत्मसात करके और ज्ञान को बांटेंगे नहीं, तब तक हम भले दावा कितना भी करते रहे, हम भले ही अहंकार युक्त हों कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सब अर्थहीन है। हमको खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए उदारवादी बनना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा, और उस उद्देश्य के लिए अपने को झोंकना पड़ेगा पूरी तरह से, तभी ये सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन। धन्यवाद।